नमस्कार आदाब, मैं राव अकरम। आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। निर्दलीय प्रत्याशी का दर्द उस वक्त देखने को मिला जब कार्यालय उद्घाटन के दौरान सैकड़ों लोगों के बीच कांग्रेस विधायक ममता राकेश पर गांव में जिला पंचायत टिकट न देने का आरोप लगा दिया। निर्दलीय प्रत्याशी के पति हुसैन ने बताया कि हमारे गांव के नाम पर जिला पंचायत सीट है, मगर हमारे गांव का कोई सम्मान नहीं है। दूसरे गांव के कहने पर मुझे छोटा बच्चा कहकर टिकट नहीं दिया गया। जब गांव की विधायक के लिए कोई मान सम्मान ही नहीं है तो फिर दूसरे दल से आए लोगों पर कांग्रेस का प्यार क्यों? देखें निर्दलीय प्रत्याशी का गांव के प्रति झलकता प्यार। क्या मुझे आप लोगों के बीच में आना पड़ा? यहाँ पर जितने भी लोग हैं लगभग हर समुदाय से हैं। आपने देखा होगा कितना लोगों ने प्यार दिया है। और अगर आज मैं सब लोगों के बीच में आया हूँ तो सिर्फ इसी वजह से आया हूँ क्योंकि मैंने अपने गांव के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए और अपने गांव की इज्जत बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया है कि टिकट ये हमारे गांव में होना चाहिए था। क्योंकि जितने भी यहाँ लोग हैं सबने दिलो जान से मेहनत की थी विधानसभा चुनाव में, लेकिन उसका कोई भी फल हमारे लोगों को नहीं मिल पाया है। बताओ अगर किसी को मिला हो या किसी की कोई बात मानी गई हो तो मुझे बताओ। जितने भी यहाँ नेता थे सबने क्या किया वो सब लोगों के सामने की बात है। बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। एक छोटा चुनाव नहीं होता, 8 गांव का चुनाव है तो बड़ा चुनाव है और सब लोग साथ में मिलेंगे तभी लोग कामयाबी हासिल कर पाएंगे। कोई सोचे कि मुझे एक गांव से ही मैं जीत जाऊंगा, अपने गांव के वोट बाहर नहीं जाने दूंगा या अपने गांव से ही सब कुछ कर लूंगा, तो एक गांव से कभी किसी का कुछ नहीं हुआ। ना कभी एक गांव से कुछ हुआ है, ना कभी एक समुदाय से कुछ हुआ है। सभी समुदाय के लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है तभी लोग आगे बढ़ पाते हैं। और अगर हम आपके बीच में आए हैं तो हमारा वादा है आपसे कि कभी भी आपको निराशा महसूस नहीं होगी। और खासकर मैं अपने गांव के लोगों से अपील करना चाहता हूं, जैसे कि सिरचंदी के लोगों को बदनाम किया जाता है, कभी इनकी कोई वैल्यू नहीं रखी जाती। ये संघर्ष करते हैं, दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। आज भी कहीं जाके पता करो तो लोग कहते हैं कि सिरचंदी के लोग इज्जत करते हैं। बेइज्जती किया हो या किसी के सामने से मुंह पे बुराई की हो, भले ही उसे किसी से अगर गुस्सा भी है तो सामने से कभी जाहिर नहीं करते, लेकिन सिरचंदी के लोगों को सिवाय ठगने के कभी कुछ नहीं मिला। और इसमें हमारे लोगों का बहुत अहम रोल है कि हम ठगे जाते हैं। ये जिला पंचायत का चुनाव है, नेता पहले भी थे, अब भी है और हमेशा रहेंगे। इस चुनाव से पहले मुझे कोई बताए कि जिला पंचायत के लिए किसी ने हमारे गांव से आवाज उठाई हो या कोई विधायक जी के पास या किसी मंत्री के पास या किसी मुख्यमंत्री के पास गया हो कि हमारे गांव का भी हक है, हमारे गांव को मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपका बेटा, आपका बच्चा, आपका भाई, जहां तक मुझसे हो सकता था मैंने भागा दौड़ी की। जहां तक जाना था वहां तक गया। जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो आदिल भाई हो, शहजाद भाई हो, जो हमारे बीच में भी नहीं है क्योंकि उनके बच्चे का कोई मसला चल रहा है, वो हमारे बीच में भी नहीं है, या दिलसाद भाई हो, हम कहां तक गए हैं अपने गांव के लिए, अपने लोगों के लिए संघर्ष किया है कि आप सिरचंदी में अगर टिकट दोगे तो मुझे ही दो। ये कहा है कि सिरचंदी के लोगों का मान सम्मान रखो। सिरचंदी के लोगों ने दिल जान से आपसे मोहब्बत की है। कुछ लोग कहते हैं कि जब मुझे टिकट हुआ तो उन्होंने कहा कि वो छोटी उम्र का था। मैं अगले दिन मेरे साथ में मेरे गांव के लोग थे, मैं विधायक ममता राकेश जी के कार्यालय पर गया और उनको कहा, विधायक जी अगर आपको मेरे टिकट पे आपत्ति है, लोग आपको बता रहे हैं कि वो छोटी उम्र का है, तो सबसे सीनियर लीडर भी हमारे गांव में है, आप उनको टिकट दीजिए, लेकिन हमारे गांव की बेइज्जती ना करें। बताओ भाई, बैठता था कि नहीं बैठता था? बाहर के लोग आए हुए, आप भी बताओ, क्या सिरचंदी वालों का इतना भी हक नहीं बैठता था कि वो एक जिला पंचायत का टिकट ले लें? क्या उन लोगों ने मोहब्बत नहीं दी? उस मोहब्बत को वोटों में, उनके विरोध में वो तुमको हरा देंगे। मैंने विधायक जी से कहा कि विधायक जी, पहली बात तो आप अपने आप में सक्षम है, सुप्रीम पावर है इस विधानसभा की। मेरे साथ मेरे गांव के कम से कम 100 लोग थे, तोड़बसी के भी थे, चांचक के भी थे, बडेड़ी के भी थे, सिकंदरपुर के भी थे।
रात को लगभग 11:30 बजे हम 100-200 लोग उनके पास गए थे कि नहीं गए थे? मैंने यही बात उनसे उस वक्त की थी कि विधायक जी, आप सक्षम हो अपने फैसले लेने के लिए, आप किसी के दबाव में आकर फैसले मत बदलो, लोगों में गलत असर जाएगा। क्योंकि विधानसभा के हर वोटर ने आपको वोट दिया है। सीरचंदी सीट के 8 गांव हैं, 4 ग्राम पंचायतें, भरपूर वोट दिया है आपको। आप हर एक की विधायक हो, हर एक के वोट में इतनी ही ताकत थी जितनी की उन 4-5 गठित नेताओं की ताकत, वोट में ताकत है। कहने लगे कि वो कह रहे हैं कि तुम छोटी उम्र के बच्चे हो, तुमको क्या पता, और दबाव डाल रहे हैं कि यहाँ के भी लोग लाओ, यहाँ के भी लोग लाओ। मैंने कहा विधायक जी, हम आपके पास जा सकते हैं, आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपसे हक मांगने जाए तो कहते हो कि जाओ तुम, तुम्हारे लिए कोई हक नहीं है यहाँ पे। और जब अपनी बारी आती है तो आप पहुंच जाते हैं कि हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और मेरे बुजुर्ग थे, जितने बुजुर्गों का सबसे ज्यादा साया मेरे ऊपर था। मेरे नौजवान साथी मेरे कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल रहे थे तो मेरे बुजुर्ग मेरे साथ चल रहे थे। रात को भी उन्होंने कहा कि अगर आधी रात को भी कहीं जाना हो तो हमें बताओ, हम जाने के लिए तैयार हैं। हाँ, हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे चला भी नहीं जाता। ताया जमील रात को 11:30 बजे वो भी ममता राकेश जी के पास गए। उन्होंने भी उनसे रिक्वेस्ट करी कि विधायक जी ऐसा मत करो। लोगों ने कहा कि सीट फ्री छोड़ दो, चुनाव लड़ो, फिर सीट फ्री छोड़ दो। हमने भी कहा विधायक जी, आप सीट फ्री छोड़ दो, हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप लोगों का साथ, आप लोगों का विश्वास के साथ आप लोगों ने मुझे यकीन के साथ यहाँ खड़ा किया है। आज मेरे सामने कितनी बड़ी भीड़ है ये देखने को मुझे लग रहा है कि जो लोग कहते थे कि वो तो बच्चा है, लेकिन बच्चा नहीं है। बच्चे को भी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और बुजुर्गों को लोगों ने नकार दिया है, क्योंकि मान सम्मान सबका जरूरी है। वो बच्चे को भी चाहिए, वो बुजुर्ग को भी चाहिए। आप लोगों के विश्वास से, आप लोगों के यकीन के मैं यहां खड़ा हुआ हूं, और ये मेरी नहीं है, पूरे गांव की, पूरे क्षेत्र की इज्जत का सवाल है। क्योंकि ये उनको सबक सिखाना चाहिए कि अगर आप 4-5 लोगों की चलाई से चलोगी तो ये विधानसभा चलने वाली नहीं है। जनता इतनी भोली भी नहीं है कि आपके हर फैसले को मंजूर करती चली जाए। जितने यहाँ लोग बैठे हैं जो राजनीति की समझ रखते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी कांग्रेस का था, क्या है, या पूरी विधानसभा में किसी ने भी उसे कांग्रेस के एक मंच पे देखा हो तो मुझे बताओ। मैं चुनाव ना भी लड़ता कि अगर कांग्रेस के आदमी को ही टिकट दिया जाता। हमारे गांव के लड़के को जो टिकट नहीं मिला हुसैन भाई को, हम उसका पूरा विरोध करते हैं, कांग्रेस पार्टी का। हम यहाँ से बीडीसी, कुछ जिला पंचायत खुद लड़ेंगे। हमारे गांव में बीडीसी भी लड़ने के लिए पहुँच गए हुए। हम उसे इस बार ये दिखाएंगे कि बीडीसी का चुनाव हम अपने गांव में रखेंगे और हम ही जीतेंगे। अच्छा, कौन लड़ रहा है यहाँ पर दूसरा? यहाँ से बीडीसी में हमारे गांव का एक नीटू भाई लड़ रहे हैं, एक हमारा बडेड़ी से छोटा लड़ रहा है पीओपी वाला, और हम जो है ना दोनों में से, इनमें से किसी को भी निकाल के देगा, अपने गांव से बाहर नहीं जाने देंगे। ममता राकेश जो विधायक है, उनके बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं? जी, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस तरह का हो रहेगा उनका कोई इस तरह का माहौल नहीं है यहाँ, क्योंकि पूरा गांव एक तरफा हो चुका है। अब तो बीडीसी भी यहीं रहेगी और जिला पंचायत भी यहीं रहेगी। हम जनता के इस मुद्दे के साथ जा रहे हैं कि जैसे कि ये जिला पंचायत में पिछले 20 साल से कोई भी काम नहीं हुआ है। सड़कों के मुद्दा और शिक्षा का मुद्दा और पानी की निकासी का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है हमारा। अच्छा, जो दर्द सिरचंदी गांव का है, जैसे कि आपने बताया कि गांव को टिकट मिल गया और यहाँ से जिला, तो इससे कैसे बयान कर रहे हैं? देखो, आप जाओ गांव में, हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर नौजवान के दिल में दर्द है कि हमने दिल जान से मेहनत की और हमारे मेहनत को नकारा गया है। आप देखो जाके, और ये आक्रोश जो है, ये भीड़ जो है, ये इसका सबूत है। वरना कभी भी ये लोग कभी किसी से बाहर नहीं गए हैं, लेकिन अगर ये भीड़ इतनी आज यहाँ है तो ये उसका एहसास है। आप खुद इस भीड़ से पता कर लीजिए। अच्छा, एक तरफ तो आपको टिकट नहीं दिया गया जी, दूसरी ओर बीडीसी का चुनाव भी सिरचंदी गांव से लड़ा जा रहा, तो उसको क्या? तो उनकी सोच है, वो किस सोच पे और कौन लोग उन्हें यहाँ लेकर आए हैं। हमसे तो मशवरा भी नहीं किया गया, वरना कांग्रेस के पदाधिकारी तो हम भी रहे हैं अभी भी जी। कांग्रेस क्या कारण हुआ जो कांग्रेस ने आप पे विश्वास नहीं जताया? क्या कह रहे हो सर? ऐसा क्या कारण रहा जो कांग्रेस ने आप पे विश्वास नहीं जताया? भाई, विश्वास तो जताया था, लेकिन कुछ नेताओं के दबाव में आके टिकट काटा गया। कौन लोग थे जिनके दबाव में? ये तो आप भी जानते हो।